फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो इस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम मलिक से। वसीम बताएगा मज़ीद क्या रिमार्क्स रहे और क्या अहवाल रहा इस केस का। वसीम से रब्ता करेंगे। आपको ये बताते चलें कि सवाल किया कि गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कानून इजाज़त दे तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर तो मिलिट्री का डिसिप्लिन इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। सवाल किया कि गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कानून इजाज़त दे तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मज़ीद बात करेंगे वसीम मलिक से। वसीम, क्या रिमार्क्स रहे मज़ीद और क्या अहवाल रहा इस केस का। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई और वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा के जो वकील थे ख्वाजा हारिस आज के रोज़ उन्होंने दलाइल दिए और जो समाअत है वो अब कल तक मुलतवी हो गई है। मगर आज के दलाइल में ख्वाजा हारिस का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स के ज़ेर हिरासत अफराद की FIRs की नकूल जो हैं उस हवाले से अदालती फैसला जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो है वो आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करार देने के हवाले से था, जबकि जो दूसरा हिस्सा था फैसले का वो मुल्जमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी के हवाले से था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस जो है वो आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया और उस हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम होने का जवाब में जो फैसला है उसमें दिया गया था। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं है उसके डिसिप्लिन में कैसे आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक भी होगा, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल दोबारा बोले कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का जो इतलाक है वो होता है, मगर एक शख्स जो है वो किसी और महकमे में है तो उस पर जो आर्म्ड फोर्सेज का डिसिप्लिन है उसका इतलाक कैसे होगा। और उसके साथ साथ जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने फिर मजीद अपने दलाइल में अपनाया कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी जो आर्मी एक्ट का इतलाक है वो होता है और इस हवाले से ख्वाजा हारिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस नुक्ते पर कोई अदालती फैसला भी मौजूद है। FB अली और शेख रियाज अली केस का फैसला जो है उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने निशानदही की और उसके बाद अब जो मामला है उसकी जो समाअत है वो कल तक मुलतवी हो चुकी है। ठीक है वसीम, शुक्रिया।